हमारी जो भारत सरकार की रक्त नीति है वो कहती है कि आप किसी भी पेशेंट से रिप्लेसमेंट डोनेशन नहीं ले सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि देश भर में 90% ब्लड बैंक ऐसे हैं जो बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड देते ही नहीं हैं। बहुत सारे हमारे शरीर में फ़ायदेमंद है। मैं 43 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मैं किसी चीज़ की मेडिसिन नहीं लेता हूँ और भगवान की कृपा है कि मैं अभी तक एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ। देश के लगभग हर राज्यों से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है और श्रीलंका से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है। मुझे जब इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं होती है, कोई बेड खाली नहीं होता है, हर मरीजों को कितनी मुश्किल होती होगी, ये चीज़ मन में एक आ गई और मैंने उसी समय प्रण लिया कि अब मेरे साथ जो परेशानी हुई, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि और दूसरों को ये परेशानी मैं नहीं होने दूँ। नमस्कार, आप हमारा बोकारो के पेज पर हैं और मेरे साथ आज झारखंड भर नहीं पूरे देश भर में रक्तमैन के नाम से जाने जाते हैं और आज मेरे साथ उपस्थित हैं, मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा बोकारो में। धन्यवाद। ब्लड डोनेट कराने का एक जुनून सा सवार हो गया। आज 13 वर्षों से लगातार हर दिन रक्तदान कराता रहा हूं। अभी तक 11,810 यूनिट रक्तदान करा चुका हूं। देखते ही देखते लोग खुद से ब्लड मैन कहने लगे और मीडिया वालों ने ब्लड मैन लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं ब्लड मैन बन गया। बहुत से लोग बहुत से कार्यों में संलिप्त रहते हैं, अपने अपने कार्य देखते हैं, लेकिन आप हमेशा जब भी देखते हैं अखबारों में हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप यहाँ रक्तदान करवा रहे हैं। इसके अलावा करते क्या हैं आप? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है टेंट हाउस का, और टेंट हाउस का सामान मैं होलसेल करता हूँ। उसी में समय निकाल के जो एक जुनून है कि उसी में मैं दुकान अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ के निकल जाता हूँ ब्लड बैंक। जहाँ किसी की ज़रूरत होती है, कोई मरीज का फ़ोन आता है कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है, तो मैं डोनर को लेता हूँ और सीधे ब्लड बैंक पहुँच जाता हूँ। बस एक जुनून सा है जो करके जो मुझे आत्मिक खुशी मिलती है, वो बयान मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दूसरों के लिए नहीं करता हूँ, ये सेवा मैं अपने खुद की संतुष्टि के लिए करता हूँ। हरबंस सिंह सलूजा एक टेंट हाउस चलाते हैं, वो ब्लड मैन कैसे हो गए? पीछे का कहानी क्या है, लोगों को ये बताइए। मेरी माताजी को कैंसर था। 1998 में उनका इलाज हुआ। उनके लिए रक्त की ज़रूरत थी। मैं और मेरे एक बड़े भाई हैं, हम दोनों ने रक्त दिया। उसके अलावा और ज़रूरत थी जिसके लिए हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल से समय गुजर गया, मेरी माताजी भी गुजर गई, लेकिन एक मन में जो टिस रह गई कि मुझे जब इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं होती है, कोई बेड खाली नहीं होता है, हर मरीजों को कितनी मुश्किल होती होगी, ये चीज़ मन में एक आ गई और मैंने उसी समय प्रण लिया कि अब मेरे साथ जो परेशानी हुई, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि और दूसरों को ये परेशानी मैं नहीं होने दूँ। और तब से लेके आज तक मुझे जिनका भी फ़ोन आता है, मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि उनके लिए रक्त अरेंज करूं। और इसमें मुझे बोकारो वासियों का, देशवासियों का इतना सहयोग मिलता है कि जिन्हें भी मैं कहता हूं रक्तदान करने के लिए, कोई मुझे मना नहीं करता है और लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। आज ये कारवां इसी तरह बढ़ता गया और मेरे साथ 2000 से अधिक लोगों की टीम जुड़ी हुई है जो रक्तदान में लगातार काम कर रही है। आप विदेशों में भी सम्मानित किए गए, देश के कोने कोने में सम्मानित किए गए। जी, देश के लगभग हर राज्यों से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है और श्रीलंका से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है। इसको लेकर जी, रक्तदान के क्षेत्र में सेवा करने को लेकर बस सेवा यूं ही होती रहे, भगवान ऐसी सेवा लेते रहें हमसे, लोगों की सेवा करता रहूं। लोगों का ये मानना है कि ब्लड डोनेशन करने से कमजोरी आ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। रक्तदान करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जिनको रक्त मिलता है उनकी तो जान बचती ही है, उससे ज़्यादा बेनिफिट हमारे शरीर के लिए है। हमें कभी कैंसर नहीं होगा, हमारी जो है हार्ट की बीमारी हमें नहीं होगी, हमारा कैलोरी उससे लॉस होता है, बहुत सारे हमारे शरीर में फ़ायदेमंद है। मैं 43 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मैं किसी चीज़ की मेडिसिन नहीं लेता हूँ और भगवान की कृपा है कि मैं अभी तक एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं इसका राज यही जानता हूँ कि मैं हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करता हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। एक संदेश लोगों को कि वो अधिक से अधिक रक्तदान करें। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का राष्ट्रीय सचिव हूँ।
और हमारी जो अभी मुहिम चल रही है कि लोगों को जागरूक करना है, अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें, ताकि जो अभी हर पेशेंट को ब्लड लेने के लिए रिप्लेसमेंट डोनेशन कराना पड़ता है वो नहीं कराना पड़े। हम लोग रिप्लेसमेंट डोनेशन फ्री के लिए कार्य कर रहे हैं पूरे देश भर में, और उसी का आज नतीजा है कि हम लोग आज पेटरवार शहर में कैंप लगाने आए हैं। ऐसे ही हम लोग हर दूर दराज शहर गांव में पहुंच के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और रक्तदान करवा रहे हैं। मैं सभी से ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब भी आगे आएँ और रक्तदान करें, ताकि ज़रूरत के समय मरीजों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और वक्त रहते मरीज को रक्त उपलब्ध हो सके। किसी मरीज को अचानक अगर रक्त की आवश्यकता हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाता है, तो उस समय उनको आसानी से ब्लड कैसे अवेलेबल हो सकता है? उस समय अभी की जो ब्लड बैंक, मैक्सिमम ब्लड बैंक की जो प्रक्रिया है कि आपको ब्लड लेने के बदले आपको ब्लड डोनेशन कराना पड़ेगा, जो भारतीय रक्त नीति जो है उसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारी जो भारत सरकार की रक्त नीति है वो कहती है कि आप किसी भी पेशेंट से रिप्लेसमेंट डोनेशन नहीं ले सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि देश भर में 90% ब्लड बैंक ऐसे हैं जो बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड देते ही नहीं हैं। उसी के लिए हम लोग भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी संस्था कार्य कर रही है कि रिप्लेसमेंट डोनेशन को हम लोग बिल्कुल ख़त्म करें। क्या उम्मीद है, हो जाएगा? कार्य में लगे हुए हैं, होना ही होगा। कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जिसमें लग जाए और नहीं हो, कुछ देर होगा लेकिन होगा ज़रूर। मेरे साथ ब्लड मैन सलूजा जी थे।